हेलो जी, वेलकम बैक और फिर से आपका हमारे सब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे वीकली वीकली मार्केट अपडेट्स के बारे में। बिकॉज बाकी दिन हम डेली और इंटरडे चार्ट्स की बात करते हैं, बट सैटरडे के दिन हम वीकली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स मींस लॉन्ग टर्म जो भी चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हमको दिख रही हैं उसकी बात हम करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ग्लोबल अपडेट्स, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मंथली एंड डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, and we will be also discussing about the global markets. So, without wasting any time, let's get started. And अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप हमारी तरफ से कोई वीडियो मिस ना करें। एंड दिस आई कैन प्रॉमिस दैट दिस चैनल इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डाउ जोन्स फ्यूचर्स के क्या हालचाल हैं। बिकॉज इस वीक की जो एक्टिविटीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आई थिंक डाउ जोन फ्यूचर्स का रहने वाला है। बिकॉज कल के दिन उसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सो इट इज़ लाइक अगर हम डेली चार्ट्स देखते हैं डाउ जोन्स का, अगर हम फ्यूचर्स की बात करूंगा मैं बिकॉज वो थोड़ा लेट तक रहता है। सो देखिए, 4-5 दिन की जो लूजिंग स्ट्रिक थी उसको कल थोड़ा सा खत्म किया गया है। बिकॉज उसके पहले जो एनवीडिया के रिजल्ट्स के बाद की फ्रेंच पहले रिजल्ट्स के पहले की फ्रेंची थी और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें थोड़े से इन्वेंट्री वगैरह को लेकर के सवाल उठाए गए। एंड फिर बीच में जो डेटा भी आया था एफओएमसी की माइन्यूट का डेटा भी था, उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी डेली चार्ट्स में आपको देखने को मिल रही होगी। सो अगर डेली चार्ट्स पे बात करें तो काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा हुआ है। एंड नीचे 100 का जो मूविंग एवरेज है 100 डेज का उसको भी टच किया हुआ है। सो थोड़ा सा डेली जो कैंडल्स हैं थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट अगर हम डाउ जोन्स की बात करते हैं। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट्स की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बट स्टिल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इंटैक्ट है। बिकॉज यहाँ पर देखिए आपको रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज से। एंड एक डोजी कैंडल के बाद नेगेटिविटी देखने को मिली है, बट यहाँ पर रिजेक्शन है जो कि एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक साइन देता है। एंड दूसरा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एक लाइन है, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए एक एक यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकता है और कल वहीं कहीं किसी लेवल से पहले भी 2-3 बार मार्केट एक अच्छा जोन है 45,500 के आसपास का, मार्केट वहां से रिटर्न कर सकता है और ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हो ऐसा बहुत चांसेस है। एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मंथली चार्ट्स एज वेल। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो अगर मंथली चार्ट्स की बात करेंगे तो देखिए मंथली चार्ट पर लगातार 5-6 महीने से जो तेजी थी पहली बार नेगेटिव महीना यहाँ पर दिख रहा है। बट अच्छी बात वही है कि जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर है चीज़ें अभी, और मूविंग एवरेज भी इंटैक्ट है। सो इट इज़ अबाउट डाउ जोन्स, डेली चार्ट्स नेगेटिव दिख रहे हैं एंड बाकी के चार्ट अभी इंटैक्ट हैं। सो नेट नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अवर निफ्टी। सो निफ्टी की अगर हम बात करें मंथली चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग थी, पुरानी क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 25,800, जो पिछला हाई था पिछले सितंबर में जो बनाया गया था 25,800 पर वहाँ की क्लोजिंग थी और हम ऑलरेडी अभी 26,000 के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर 7-8 दिन और मार्केट अगर थोड़ा सा हमारा साथ देता है तो प्रोबेबली 26,000 के ऊपर या फिर एटलीस्ट पिछले क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, मंथली क्लोजिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। एंड if we talk about the weekly charts, then अगेन इट इज़ गुड, बट यहाँ पर थोड़े से रिजेक्शन आए हैं ऊपर से। बट जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की है कि ये जो जोन है, जो यहाँ पर ये आपको डिमांड सप्लाई जोन दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, इवन डेली बेसिस पर अगर क्लोजिंग देगा तो चलेगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी गुड। अगेन यहाँ पर आपको डबल 2 बार यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। एक तो ये बड़ा कप और ये हैंडल, फिर ये छोटा कप और ये छोटा हैंडल। कप एंड हैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है गाइस, और यहाँ पर अगर ये एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है 25,380 के नीचे। और अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करता है विच इज़ वेरी गुड। अगर बुल ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक साथ एकदम से तेजी से नहीं बढ़ता है, अगर धीरे धीरे सस्टेन करके तेजी से बढ़ेगा तो यहाँ से हमको एक लंबे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि अभी गोल्डमैन वगैरह की अगर हम उनके प्रोजेक्शंस की बात करें तो प्रोबेबली और 29,000 का प्रोजेक्शन उन्होंने निफ्टी का दिया हुआ है और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। सो आई होप यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिले, और अगर कोई ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द मार्केट्स।
एंड एट लास्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डेली चार्ट्स। सो डेली चार्ट्स थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, बट इतना भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर मूविंग एवरेज इंटैक्ट है। और यहाँ पर जब जब जो जहाँ से अपसाइड स्टार्ट हुई थी इस वाली कैंडल पे, वहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। एक छोटी सी कैंडल है जो कि रीटेस्ट कैंडल भी हो सकती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें। सो अगेन जैसे हमने यूएस मार्केट में देखा, हमारे यहाँ भी सेम वही चीज़ है। 26,000 का जोन रीटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर कुछ समय स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, देन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द बुल मार्केट अगले कुछ महीने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रॉन्ग है मार्केट। अगर हम डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों पे ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक छोटी सी सेलिंग हमको देखने को मिली थी। एंड अगर कोई एक दो दिन में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो प्रोबेबली यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की साइड देखना चाहिए। बट मैं वही बोलूंगा कि 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक इंटैक्ट है। एंड एक बार मैं जस्ट जस्ट फॉर सेक, वैसे कि हम वैसे तो हम कल एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं 5 मिनट की कैंडल भी ओपन करना चाहूंगा। देखो 5 मिनट की कैंडल पर थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, बट अगेन वही बोलूंगा 26,000 तक जब तक मार्केट है, अब बाइंग आपको तभी करनी है जब आपको ये मूविंग एवरेज के ऊपर मिलेंगी चीजें, मतलब 26,200 के आसपास, या हो सकता है अभी अभी नीचे थोड़ी अगर कंसोलिडेशन आ जाए तो 26,100 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा, देन फिर आप ऊपर की साइड जा सकते हैं। अगर नीचे की साइड कहाँ पर जाना है, 25,800 के पहले आप नीचे की साइड नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो जो पहला मूव 20 का एवरेज है दैट इज अगेन 25,800 के आसपास ही है। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म जो एनालिसिस है वो यही है कि आपको अभी बाय ऑन द डिप रहना है ऊपर की साइड जब भी मार्केट जाएगा, बिकॉज बाकी जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो अभी भी बुलिशनेस की तरफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को। अगेन यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं पिछले एक दो दिन में। जो यू है, अच्छी बात यह है यूक्रेन और रसिया के बीच पीस टॉक्स की बात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। होपफुली ये तेजी से बढ़ जाए। एंड ग्लोबल जो G20 समिट है उसमें इंडिया अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहा है। एंड दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट द मार्केट। सो ट्रंप भी अभी थोड़े से ठीक ठाक माहौल दिख रहा है अमेरिका में भी। ट्रंप ने भी कोई बहुत दिनों से कोई चेक करने वाला बयान नहीं दिया है। दैट इज क्वाइट गुड। एंड एनवीडिया की जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी आई हैं, और उसी वजह से मार्केट हमको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है सारे फ्रंट पे। अगर हम गवर्नमेंट 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड की बात करें तो ये वही 4% के आसपास की रेंज में, नथिंग टू बी वरीड अबाउट हियर। एंड बफेट इंडिकेटर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से अभी मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है। और बट यू नेवर नो, मार्केट बुल मार्केट्स काफ़ी लंबे समय तक ओवर वैल्यूड रह सकते हैं, तो आप ऑल आउट नहीं हो सकते हैं, बट पूरा ऑल इन नहीं होना है। जब भी 100 के आसपास दिखेगा तब हमको ऑल इन होना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार ओपन इंटरेस्ट पे से हम कल डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार मैं बता देना चाहूंगा कि 26,000 और 26,500 के बीच में मार्केट सेट होते हुए इस महीने की एक्सपायरी के लिए दिख रहा है, विच इज प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल। एंड थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।